जय हिंद दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। प्रमेय 7.2 है एनसीईआरटी क्लास 9th का त्रिभुज का चैप्टर जो है आप लोग का 7 है। अध्याय 7 में त्रिभुज पढ़ना है और उसमें है कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं समान होते हैं। यानी कि हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ ए रखिए, यहाँ बी और यहाँ सी रख लीजिए। इसको सिद्ध करने के लिए देखिएगा, चूँकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है। मान लीजिए ये दोनों भुजा जो है आपस में बराबर है। इसके बाद हम लोग करना क्या है इसमें कि भुजाओं के सम्मुख कोण, ये जो समान भुजा है ए बी और ए सी, इसके सम्मुख कोण जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके सम्मुख बी कोण होगा और ए बी के सम्मुख जो होगा सी कोण होगा और ए सी के सम्मुख बी कोण होगा। यानी कि बी कोण बराबर है सी कोण के, यही सिद्ध करना है। तो इसको लिख लीजिएगा, दिया है, ये दिया हुआ है तो इसको दिया है लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है और ए सी जो है दो आपस में बराबर भुजाएं हैं और ये समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी। सिद्ध करना है इन दोनों बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है, इन दोनों बराबर भुजाओं के समान जो भुजा है इनके सम्मुख मतलब आमने सामने का कोण। तो ए बी के सामने कौन है, सी सम्मुख है और ए सी के सम्मुख जो है बी एंगल है। यानी कि सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण सी। सबसे पहले हम लोग रचना लेंगे। रचना करेंगे दोस्तों। रचना करने के लिए इस ए से हम एक एडी लंब जो है, एक एडी लंब बीसी पर गिराएंगे। सीधा लंब जो है हम लोग बीसी पर एक डी बिंदु लेंगे बीसी पर और लिखेंगे ए से एडी लंब बीसी डाला। इस प्रकार ये लंब बन जाएगा, ए वाला एंगल और इधर वाला एंगल जो होगा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ए से एडी लंब बीसी डाला और जब ए एंगल से आप लंब डालिएगा तो यह एडी जो है लंब कोण ए को जो है समद्विभाजित करेगा, बराबर बराबर कोणों में बांट देगा। प्रमाण लिखिएगा। प्रमाण त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में लंब डालने से यदि लंब डाला गया तो यह त्रिभुज ए बी सी जो है दो त्रिभुजों में बढ़ जा रहा है। एक त्रिभुज हो जा रहा है ए बी डी और एक हो जा रहा है ए सी डी। तो इन दोनों त्रिभुजों की तुलना आपस में करेंगे हम लोग। अब इसमें देखिएगा ए बी बराबर यह भुजा जो है इस भुजा के बराबर है ए सी के, और यह दिया हुआ है, ऊपर भी दिया हुआ है तो दिया है लिख दीजिएगा। चूँकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो यह भुजा इस भुजा के संगत होगा और ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसको दिखा दीजिएगा। एडी भुजा जो है एडी भुजा जो है यह लंब जो है, यह लंब इस त्रिभुज में भी भुजा बन रही है एक और इधर वाली त्रिभुज में भी भुजा बन रही है। यानी कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी दोनों के लिए यह भुजा जो है लंब है और दोनों में शामिल है। तो इसको ए डी बराबर ए डी लिख दीजिएगा और यह हो जाएगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो। तो यह लंब जो है दोनों त्रिभुज के लिए है। यहाँ से लंब गिराए हैं आप लोग,
यहाँ पे लंब गिरा है तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल ये भी बराबर है। आप ऐसे भी दिखा लीजिएगा, या आप कोण ए को इस एंगल को देखिएगा, यहाँ से लंब गिरा है तो एंगल ए जो है आपका क्या हो रहा है, 2 बराबर भागों में बढ़ जा रहा है। तो आप इसको भी दिखा सकते हैं, दिखेगा तथा कोण BAD, कोण BAD बराबर हो जाएगा कोण CAD के, कोण CAD के। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि AD जो है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए लिखिएगा त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज ACD के, ACD। और आप लोग जानते हैं कि जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण जो होते हैं आपस में दोस्तों बराबर होते हैं, इक्वल। तो ये भुजा जो होंगे सभी संगत होंगे और ये सभी भुजा संगत भुजाओं के आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तो उभयनिष्ठ ही हो जाएगा। तो सीध हम लोगों को करना है कोण B बराबर कोण C, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, कोण B कोण C के बराबर है। तो अतः लिख लीजिएगा आप लोग, अतः कोण B बराबर कोण C किस नियम से, तो CPCT नियम होता है, कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको CPCT नियम बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि 2 त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अब संगत भाग का मतलब भुजा भी हो सकता है और कोण भी हो सकता है। तो ये संगत कोण BC के संगत है, इसलिए जो है कोण B कोण C के संगत हो गया। और यह प्रूव्ड हो गया CPCT नियम के द्वारा, क्योंकि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD जो है दोनों ऊपर क्या हो चुका है, सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है। तो इसको आप लोग प्रूव्ड लिख लीजिएगा, प्रूव्ड। अतः आप लिख सकते हैं, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं समान होते हैं, इसलिए लिखिएगा, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं, भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं, कोण समान होते हैं, समान होते हैं। आशा है दोस्तों मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।